हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पे ओएनजीसी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और प्रोडक्शन का जो सीट आया हुआ है उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आपको बताने वाला हूँ। जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल और प्रोडक्शन का सेम सिलेबस है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स एंड टिप्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो एग्जाम पैटर्न, आपको एग्जाम पता है सीबीटी होने वाला है, यानी कि नॉन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होने वाला है, जो कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है नो निगेटिव मार्किंग इन सीबीटी। टेस्ट का जो ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स रहेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। चलिए मेन फोकस करते हैं एग्जाम पैटर्न पे, जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड जो है 20 मार्क्स का 20% इसका वेटेज रहेगा, जो कि 20 क्वेश्चन आने वाला है। 1 मार्क का इस क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है? इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल कंप्रेंशन एबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे बताएं तो यहाँ पे रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग का जो सिलेबस है वो रीजनिंग पढ़ना है। कंप्रेंशन मतलब क्या है? कंप्रेंशन एबिलिटी जो इंग्लिश का जो आपको पैसेज है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल। तो बेसिक न्यूमरेसी जो है एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन पढ़ना है, और डाटा इंटरप्रिटेशन ये रीजनिंग में आता है। ठीक है, ये पढ़ना है। और ऊपर से जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर भी आ सकता है, तो करंट अफेयर भी पढ़ना है। ओके, और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे आप मैकेनिकल से या प्रोडक्शन से एग्जाम देने वाले हैं तो वही मैकेनिकल और प्रोडक्शन का जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। और डिप्लोमा लेवल पे क्वेश्चन आएगा, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन का लेवल रहेगा। ओके, और ये जो है 80% वेटेज रहेगा, मतलब 80 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहेगा। राइट, तो फ्रेंड्स अभी बता दूं, आप अगर मैकेनिकल या प्रोडक्शन से फॉर्म भरे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओएनजीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको ओएनजीसी का आने वाले दिनों में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे अब बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग क्या। ठीक है, रीजनिंग में जो कॉमन होता है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, क्यूब एंड डाइसेस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस्टेंट, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, ये आने वाला है। ठीक है, ऊपर से डाटा इंटरप्रिटेशन का एक अलग से ही लिखा गया है। ठीक है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में कैसा होता है, एक डेटा आपको दिया होता है और उस पर 3 या 4, 5, 6 क्वेश्चन इस टाइप से होता है। तो मान लीजिए कितना भी कम क्वेश्चन दिया तो 3 या 4 क्वेश्चन दे सकता है डेटा इंटरप्रिटेशन से। तो देखिए आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ना है आपको। डेटा इंटरप्रिटेशन 3 to 4 क्वेश्चन आ जाएगा, मानकर चलते हैं इसका 4 क्वेश्चन, और नॉन टेक्निकल में कितना 20 क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से आप कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ से मान लीजिए कि 4 भी नहीं लेते, 3 ही क्वेश्चन लेते हैं, और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा, ये सारे मिलाकर। ठीक है, मतलब 7 to 8 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से रीजनिंग से मिल जाएगा, जो कि परफेक्ट आप फुल मार्क्स ले सकते हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो ये इस तरीका से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसका क्या है कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग किसी भी बुक से या यूट्यूब से ऑनलाइन आप प्रिपरेशन इसका कर सकते हैं। कम से कम टाइम में आपको कोशिश करना है कि प्रिपेयर करें। बहुत मोटी बुक नहीं ले लेना है, ताकि उसमें सिर्फ रीजनिंग पढ़ने में आपको 1 महीना लग जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज बता दूं, चलिए बेसिक न्यूमरेसी जो है एप्टीट्यूड, इसको हम लोग मानते हैं नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर बेसिक न्यूमरेसी अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछे जाने वाले हैं तो आपको नंबर सीरीज, एवरेज, ठीक है,
इसको बॉक्स बना देता हूँ। नंबर सीरीज, एवरेज एंड परसेंटेज, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ओके, तो यहाँ पे वहाँ पे तो 7-8 मार्क्स आपको रीजनिंग में मिल गया, ठीक है। यहाँ पे कम से कम कितना, 4 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। 4 मार्क्स नहीं तो 2 क्वेश्चन आ सकता है, 3 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। और ऊपर से जो इंग्लिश का बात है, कंप्रिहेंशन, बात करें कंप्रिहेंशन का, डाटा इंटरप्रिटेशन से बताता है 3 to 4 क्वेश्चन रहेगा। एक भी अगर आता है क्वेश्चन है तो 3-4 क्वेश्चन उसके साथ लिंक रहता है। कंप्रिहेंशन में क्या होता है, इंग्लिश का पैसेज होता है, इंग्लिश पैसेज होता है। रीडिंग कंप्रिहेंशन होता है, जो कि एक पैसेज दिया रहेगा, उसको रीड करेंगे, उसके ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ से भी आप देखिए कि 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तो इसके लिए टेंशन लेने की बात भी नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग कंप्रिहेंशन 5-6 इधर से कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता होगा, वहाँ से थोड़ा रीड करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने खोजने जो है वो आ जाएगा। इसमें से अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते ना तो भी राइट हो जाएगा, अच्छे से रीड करके अगर आंसर करते हैं तो, ठीक है। अगर यहाँ से 4 क्वेश्चन आता है तो 3 गारंटी के साथ है कि आपका करेक्ट होगा, नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी, ठीक। बट ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा। तो कितना हो गया, वहाँ 7 पकड़ लीजिए, यहाँ 4 और यहाँ 3, ठीक है, 7-7 14 हो गया, ठीक है। 14 से 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या है, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि ये सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर का जो टॉपिक है, लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर तक करंट अफेयर आप पढ़ लें। करंट अफेयर का मतलब सिर्फ करंट अफेयर नहीं होता है, करंट अफेयर मतलब जनरल अवेयरनेस भी आ जाता है। बहुत सारे चीज़ें होता है जो साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो नए नए क्वेश्चन होता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं उससे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, या इसके लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन का इसके लिए सिर्फ बोल रहा हूँ। करंट अफेयर तो आप ऑनलाइन जो है यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या कोई पतली मैगजीन आती होगी 6 मंथ का, 1 ईयर का, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अरिहंत पब्लिकेशन का ये मनोहर पांडे का एक बुक आता है, मनोहर पांडे, ठीक है। तो वो बुक जो है ना पतली वाली 30 रुपए की शायद आती है, तो 30 रुपए वाली पतली वाली बुक लेना कि जल्दी आप उसको पढ़कर कंप्लीट कर सके। बहुत ज़्यादा मोटी बुक ले लेंगे पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अब कितना है ये पूरा कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है आपको, 5 से 6 मार्क्स के लिए बस पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अभी से अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, इस पर पढ़िए, लेकिन लास्ट में अगर आपके पास 1 मंथ बचा है, 15 दिन बचा है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, कंप्रिहेंशन पे, रीजनिंग में डाटा इंटरप्रिटेशन पे मेन ध्यान दीजिए और रीजनिंग पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है टेक्निकल का, जैसे यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल का मैं बताने वाला हूँ, प्रोडक्शन से भी आप अप्लाई करते हैं तो सिलेबस तो यही है, सेम है। और सबसे ज़्यादा जो सीट है ONGC का वो महाराष्ट्र में है मेरे ख्याल से, मतलब 100 से भी ज़्यादा सीट है मैकेनिकल और प्रोडक्शन का मिला दिया जाए तो। बॉयलर का बात नहीं कर रहा हूँ, बॉयलर में भी यही सारे क्वेश्चन आने वाला है अगर आप बॉयलर से फॉर्म भरे हैं तो। बॉयलर के लिए बस यही है कि 1 ईयर का वहाँ पे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मांगा गया है, ओके। तो देखिए यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, IC इंजन, RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, HMT, FM फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, इससे क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। इसमें भी यही आएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, ठीक है। और इसमें एक और चीज का इसमें ऐड कर लेंगे, इसमें एक और ऐड कर लेंगे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कोई गारंटी नहीं कि इससे क्वेश्चन आएगा, बट आ सकता है, तो लास्ट में इसको पढ़ लेना है।
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को लास्ट में आपको पढ़ लेना है। और HMT जो है हीट एंड मास ट्रांसफर, इसको भी लास्ट में पढ़ना। सभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखिए इंपॉर्टेंट जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉम टॉम, ठीक है। यहाँ से आगे प्रोडक्शन से क्वेश्चन आएगा बहुत ज़्यादा। मैं जो भी सर्कल कर रहा हूँ, राउंड कर रहा हूँ ना, इसको बॉक्स बना रहा हूँ, वो सब मुझे इंपॉर्टेंट है। इसको HMT को लास्ट में पढ़ना, इसलिए क्रॉस कर दे रहा हूँ। FM फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये पढ़ने से पहले आप थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ लेना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, प्रोडक्शन से क्वेश्चन आएगा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी से क्वेश्चन आएगा, और सॉम टॉम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इस सीक्वेंस में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी ऐसे सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कैसा है कि ये प्रोडक्शन 1 नंबर पे, थर्मोडायनेमिक्स 3 नंबर पे करेंगे, 2 नंबर पे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ठीक है। बाकी सब सारे सब्जेक्ट भी 4th 5th नंबर पे इम्पोर्टेंट है और वो पढ़ना है। तो इस तरीके से ये नंबर जो इसलिए बताया, इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा रिवीजन के लिए टाइम देंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात है कि पढ़ना कैसे है टेक्निकल को। तो टेक्निकल जो है ना, आप SSC JEE प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। SSC JEE प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिए। ONGC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, वो सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर का जो बुक किसी भी पब्लिकेशन का आपको मिल जाए तो उसको लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। क्वेश्चन जो है कोई भी प्रीवियस ईयर SSC JEE मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार, क्योंकि SSC JEE के पास ना क्वेश्चन का भरमार है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर उतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो वही उसी के आसपास क्वेश्चन आने वाला, मतलब डायरेक्ट वही क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट आप वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के पढ़ने का तरीका आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि MCQ रट्टा मारे आगे बढ़ गए। जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, उसी के आसपास दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर बेसिक कंसेप्ट से पढ़ते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आप कोई भी लेते हैं उस टॉपिक के आसपास का पूरा पहले जान लीजिए, उसके बाद ही दूसरे क्वेश्चन पे जाइए, ताकि हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन आया है सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसके साइड से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो उस तरीक़ा से, जैसे मेरे पास बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पे अपलोड है, जब देखेंगे आप तो वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीक़ा से मैं क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर भी है अलग अलग एग्जाम का, तो वो भी आप देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन उसी टाइप से वही क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे देख सकते हैं किस तरीका से मैं बताऊँ कि किस तरीका से पढ़ना है। तो उस तरीका से अगर आप पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छे से आपके अच्छा मार्क्स आएगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना, अपने आप को इवेल्युएट करना है। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देना होगा, ठीक है। तो टेस्ट आप प्रॉपर देते रहिए। एक टॉपिक का पढ़कर आपका हो गया, उस टॉपिक का टेस्ट दीजिए, देखिए कितने मार्क्स आ रहा, उसको एनालिसिस कीजिए आपका रॉन्ग कहाँ हुआ। जहाँ पे रॉन्ग हुआ उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाइए, बुक से या ऑनलाइन क्लास से, या आप क्लास ज्वाइन किए हैं उस क्लास से आप क्या करिए, वो देखिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को, फिर से उसको टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट के थ्रू ही प्रिपरेशन हो सकता है। चाहे आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हुई है तो आप टेस्ट के थ्रू ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो अब दो स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, एक जिनकी प्रिपरेशन हुई है, अगर आपको लगता है कि अच्छी आपकी प्रिपरेशन है तो आप टेस्ट ज्वाइन करके और डेली प्रैक्टिस करके अच्छे से कर सकते हैं, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट हैं जो लगता है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमारे पास ट्यूटलेज एकेडमी के ऐप पे कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर सकते हैं और आप अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा आपको, वहाँ से अच्छे से ऐसे ही आप इंटरेक्टिव पैनल पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली क्लास होगा ONGC मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो ये सारा मेथड है आपको पढ़ने के लिए, ठीक। बस यही एक लास्ट में बोलूँगा कि जो डायरेक्ट MCQ जो होता है ना, जैसे आप RK जैन का बुक ले लिए, अगर सारे क्वेश्चन उसको कंसेप्चुअल कर लेते हैं तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। RK जैन हो, RS खुरमी होगा, उसका क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। पहले ठीक था, लेकिन अभी का जो एग्जाम का लेवल हो गया है, उस हिसाब से मैं नहीं बोलूँगा कि उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
ठीक है। अभी बात करते हैं इसमें कि स्टूडेंट ज़्यादा पूछते हैं कि न्यूमेरिकल का परसेंटेज कितना न्यूमेरिकल आने वाला है। स्टूडेंट इसलिए पूछते हैं न्यूमेरिकल कितना आने वाला है क्योंकि वो न्यूमेरिकल से डरते हैं। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको 15 से 20% न्यूमेरिकल तो आएगा, ठीक है। मतलब 80 क्वेश्चन है इसमें, तो समझ जाए कि 15 क्वेश्चन मिनिमम जो है वो आपका न्यूमेरिकल का रहेगा। अगर ये 15 क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो आपका एग्जाम निकालना मुश्किल है, ठीक। इस 15 क्वेश्चन अगर आता है तो 10 क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ये 15 क्वेश्चन जब आता है तो आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आपके राइट होना चाहिए, ओके। और हमारे पास जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट जो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, उनको पता है कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई भी न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है किसी भी टाइप का। और हमारा प्रिपरेशन कराने का स्ट्रेटेजी भी ऐसा ही है कि जैसे आप मान लीजिए कि एक टॉपिक का 100 क्वेश्चन आप करते हैं तो उसी में से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। मैं ऐसे कराता हूँ कि अगर एक टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन भी अच्छे से आपको करा दूँ, एक टॉपिक से, सिर्फ सिंपल एक टॉपिक का मतलब है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सिर्फ 20 नहीं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक हो गया, उसमें सब टॉपिक फोर्स से अगर आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी तरह किसी भी सब टॉपिक से अगर 20 क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप कर लेते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आप पूछे जाएंगे। उस 20 क्वेश्चन में ही सारे क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है। तो उस तरीका से आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाइए, टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ओके। तो और इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। इस और कोर्स से रिलेटेड आपको क्वेरी होगा तो आपको नंबर दिया हुआ है ऐप पे, वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ओके। या नीचे भी आपको नंबर दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, वहाँ पे भी उस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।